तो आज की क्लास में हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट सगीर अहमद बुक का 1 नंबर से 7 तक हम बता दिए थे और आज होगा आपका 8 नंबर सवाल से। बहुत ही जबरदस्त सब क्वेश्चन है। आपको इस तरह के क्वेश्चन देखकर लगेगा कि बहुत लॉन्ग टाइप में बनाना पड़ेगा, लेकिन मेरा अगर कॉन्सेप्ट सीख जाओगे ना तो यकीन मानो आप चुटकी में बनाओगे, आसानी से बनाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो क्वेश्चन हम आपकी स्क्रीन पर दे रहे हैं 8 नंबर क्वेश्चन और देखो कैसे इसको बनाओगे। बहुत सारा विधि होता है बनाने का, देखते हैं 8 नंबर कैसे बनेगा। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि मोहन ने 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 2 वर्ष के लिए 80,000 रुपया का एक ऋण लिया। वह कितने ब्याज का भुगतान करेगा? बहुत वेरी गुड, बहुत अच्छा, आसान है, बिल्कुल आसान है, बस एक बार बोलना है, समझ गए। 10% मेरा रेट है, ठीक है, समझना बात को क्या बोल रहे हैं। 10% रेट है, मूलधन मेरा दिया हुआ है 80,000, बोले हाँ सर 80,000 दिया हुआ है। उसके बाद वह कहता है कि 2 वर्ष, समय आपको 2 वर्ष दिया, ठीक है, समय आपका 2 वर्ष। इतना बात आपको तुरंत नोट कर लेना है, ठीक है। जैसे नोट किए, इसको बनाने का मेरे पास बहुत सारा तरीका है, बहुत सारा तरीका, लेकिन सबसे ज्यादा फास्ट जो बनेगा ना, आप कहोगे ना सर रेशियो विधि हमको ज्यादा अच्छा लगता है, आपको हम ये तरीका और बताते हैं यूनिटरी मेथड से कितना जल्दी बनेगा। देखो 10% कितना होगा इसका? 8,000। वो पहले साल में 10% मांग लिया ब्याज, ठीक। दूसरा साल जैसे वो गया, बोला 8,000 और दो मुझे, दूसरा साल भी तो लेगा वो 10%, बोले हाँ सर। 10% किसी भी संख्या का निकालने के लिए 1 अंक के बाद दशमलव लगा दिए, ठीक है, बोले ठीक है सर। उसके बाद लेकिन वो एक बात और बोलेगा कि चूंकि ये चक्रवृद्धि ब्याज है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, इसमें ब्याज का ब्याज भी मांगता है, ठीक है। तो इसका 8,000 का वो फिर 10% यहाँ पर मांगेगा और वो दे देगा उसको 800 रुपया। तो आंसर हो जाएगा 8,000 16,800, ठीक है। ये हो गया आंसर इसका। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं? चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि पहले वर्ष में 8% वार्षिक ब्याज की दर से, समझना बात को, पहला साल में 8%, दूसरे वर्ष में 10% वार्षिक ब्याज की दर और तीसरे वर्ष में 12% वार्षिक ब्याज की दर से 5,000 रुपया का 3 वर्ष का क्या चक्रवृद्धि ब्याज होगा। हम ये चीज समझ गए कि सर वो पहला साल जो लगाया, फर्स्ट साल में, पहला साल में कितना लगाया है? 8%, ठीक है। दूसरा साल में कितना लगाया है? सेकेंड साल यानी कि दूसरा साल में वो लगाया है 10%। तीसरा साल में कितना लगाया है? 12%। इतना वो रेट लगाया और बोला कि 3 साल में, टोटल 3 साल तो हो ही रहा है, 3 वर्ष की बात हो रहा है, और मूलधन मेरा कितना है? 5,000 रुपया मूलधन है। मूलधन हमको दिया हुआ है 5,000 और बोला चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, ठीक है। क्वेश्चन यही बोला है चक्रवृद्धि ब्याज। लास्ट लाइन जरूर पढ़ लो, लास्ट में देखो क्या कहता है, 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज होगा, ठीक है। बोले ठीक है सर, अगर चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो हम निकाल देते हैं। अब तो सबसे पहली बात कि आप क्या करो, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो हमको क्या करेंगे, 5,000 का 8% हम ले लेते हैं, ठीक है। पहला साल हम ले लिए 5,000 का 8%। अगर हम 5,000 का 8% लेंगे तो 2 जीरो कट जाएगा, 8 पंचे 40, यानी कि कितना हो जाएगा? 8 पंचे 40 और 0, 400 हो जाएगा मेरा, ठीक है। पहला साल मेरा 400 हुआ। दूसरा साल जैसे जाएंगे तो दूसरा साल हम लेंगे कितना? पहले 10%। अगर हम 5,000 का 10% लेंगे तो कितना देगा हमको वो? 500 रुपया। और फिर हम इसका 10% ले लेंगे। इसका 10% क्यों लेंगे पता है? क्योंकि ब्याज का ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट में लेंगे, तो इसका ब्याज का ब्याज हो जाएगा मेरा कितना? 40 रुपया। फिर तीसरा साल 12% लेंगे 5,000 का, और कितना देगा हमको? 12,000, यानी कि 5,000 का 12%, 2 जीरो कट जाएगा, 12 पंचे 60, 600, ठीक है। लेकिन जब यहाँ पर आएंगे तो ऊपर जितना ब्याज है, टोटल ब्याज का वो हमको ब्याज देगा। कैसे? ध्यान से समझना कैसे देगा। पहले 400 का 12% लेंगे, 2 जीरो कट जाएगा, बरचों का 48, ये हमको 48 दे दिया, ठीक। इसका तो काम हो गया, यहाँ पर ले लिए। अब इस ब्याज का लेंगे 12%, 2 जीरो कट जाएगा, 12 पंचे 60 हो जाएगा मेरा ब्याज, ठीक है। और फिर इसका 12% लेंगे, इसका 12% लेंगे क्योंकि ब्याज का ब्याज देगा, तो कितना देगा? देखो बरचों 48 और 1 जीरो कटेगा तो 1 जीरो बचेगा, तो 4.8।
सबको जोड़ो, देखो कितना होता है, 6 4 10 5 15, 15 और 100 1600, 48 48 और 4 52, 1652.8 आपका आंसर हो गया। इस सबको जोड़ देना, यही आपका CI है। एक तरीका तो ये हो गया। आपको यही तरीका सबसे बेस्ट रहेगा यहाँ पर अगर बनाओगे, सीधा सीधा लैंग्वेज है, 8% निकालना है, 10% निकालना है, 12% इसका निकाल के फटाफट ले लिए, ब्याज का ब्याज लेके चल गए। ये एक ट्री मेथड हो गया, यूनिट ट्री देखते हो पेड़ की तरह, शाखा की तरह फूट रहा है, ठीक है। तो ऐसे आप समझ सकते हो, ज़्यादा इसमें परेशान नहीं होना है। आप कहोगे नहीं हमको रेशियो से बता दो, तो 3:1 होता है रेशियो विधि, ठीक है। इसका आप 8% लोगे तो कितना होगा, 8% इसका 8 पंचे 40, 400, ठीक है। फिर इसका आपको लेना होगा यहाँ पे कितना, जानते हो अगले साल जो लेंगे हम लोग कितना परसेंट, 10% लेंगे, तो कितना लेंगे इसका 10%, 40, ठीक है। फिर इसका लेंगे कितना 12%, तो बच्चों का 48, 4.8, इसको गुना करोगे, 4 तिया 1200, 4 तिया 12 120 और 48, ठीक है। 1200 और 1320, 1320 नहीं, ऐसे नहीं आएगा, ये यूनिटरी मेथड से नहीं हो पाएगा, ठीक है। इसमें क्योंकि अलग अलग रेट है ना, इसीलिए यूनिटरी मेथड आपका फ्लॉप, सॉरी रेशियो मेथड फ्लॉप, तो ये ज़्यादा अच्छा है। और इनिशियल फाइनल से भी बना सकते हो आप। इनिशियल फाइनल कितना होता है 8%, तो उसमें भी काफ़ी झंझट है, लेकिन सबसे अच्छा ये लगेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखें, समझ में आया या नहीं आया। देखो हम आपको बता रहे हैं कि एग्जामिनेशन हॉल में जैसा क्वेश्चन वैसा अप्रोच करना है, ये नहीं कि एक ही रूल बता दिए उसी से चलना है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है कि एक ऋणदाता कितना है 2000 रुपया, ठीक है, 6 माह के लिए 20% वार्षिक दर से ब्याज पर देता है, जबकि ब्याज त्रैमासिक चक्रवृद्धि है। त्रैमासिक मतलब 3 महीना में, नियत अवधि के उपरांत उसे मिश्र धन रुपया में प्राप्त होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, आपको सिंपल सी बात हम बोल देते हैं। देखो मूलधन आपका जो प्रिंसिपल दिया है ना, वो आपका दिया है 2000, बोले ठीक। उसके बाद आपका दर जो दिया है ना, दिया है 20% रेट, ठीक है 20%। और समय जो दिया है ना, वो 6 माह का समय दिया है, लेकिन कैसा, त्रैमासिक, चर्चा किया है त्रैमासिक का, ठीक है। ये चीज़ें यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है, त्रैमासिक और अर्धवार्षिक, पिछले क्लास में हम बेसिक में बता दिए हैं, ठीक है। नियत अवधि के उपरांत उसे मिश्र धन प्राप्त होगा। अब समझना, ऐसे क्वेश्चन अगर आ जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहली बात, जब भी त्रैमासिक की बात होगा ना, तो रेट हो जाता है मेरा चौथाई भाग, क्योंकि हर 3 महीने में ब्याज देने जाएंगे या लेने जाएंगे, तो एक साल में 3 माह 4 बार पड़ेगा, ठीक है, यानी कि 4 टाइम होगा। इसलिए हम इसको रेट को 4 से भाग दे देंगे, यानी कि मेरा त्रैमासिक में जो हो जाता है रेट, यानी कि 20/4 बराबर हो जाएगा 5%, ठीक है। और 6 महीना है, 6 को अगर हम बात को समझना, चूंकि 6 माह है तो कितना महीना में जाएंगे, 3 महीना में, वो जो ऑलरेडी हो जाता है ना, वो 4T हो जाता है, 4T। और टी का मतलब क्या समझ रहे हो, समय का मतलब हो जाता है कि भैया ये माह को ना, महीना को जो टाइम है माह को ना, उसको साल में रखना है। तो 4 गुना 6/12, 6 दूना 12, 2 दूना 4, यानी कि हम 6 महीनों में त्रैमासिक अगर जाएंगे 2 बार जाएंगे। अगर ये समझ में नहीं आया कि सर आप कैसे 2 माह लाए, तो आप ये समझना कि अगर 6 माह है मेरा, 6 माह है, तो 3 महीना त्रैमासिक में ही ब्याज लेगा, तो कितना टाइम हम ब्याज लेने या देने जाएंगे, तो ध्यान से देखो 3 माह और 3 माह, 3 और 3 6 माह, ठीक है। इस कारण से 2 बार गए देने के लिए, कितने बार, 2 टाइम्स गए, इसलिए हमारा 2 समय 2 हो जाएगा, 2 टाइम्स, ठीक है। तो इसका मतलब यह हुआ कि सर आप ना रेशियो विधि चल सकते हो, या फिर आप बोल सकते हो कि सर रेट तो मेरा ऑलरेडी ये बन गया 5%, क्योंकि हमको 6 माह का है, यानी कि त्रैमासिक है, तो 4 से भाग दे के 5% लिए। पहला साल अगर हम 5% लेंगे, 10% 200 होगा, पहला साल 5% कितना होगा 100 रुपया। दूसरा साल अगर हम लेने जाते हैं तो सबसे पहले 100 टका तो लेबे करेंगे, लेकिन ब्याज का ब्याज लेंगे, इसका 5% कितना होगा 5 रुपया, ठीक है, क्योंकि 10% 10 टका। कितना 2 साल में कितना ब्याज हो जाता है 205 रुपया। अगर 205 रुपया अगर मेरा ब्याज आता है, तो इसमें जोड़ दो, 2000 में 200 जोड़ दो, तो कितना हो जाएगा
यानी कि 2000 में 205 जाएगा तो 2205, तो 2205 मेरा आंसर हो गया। एक तरीका ये हुआ। दूसरा तरीका होगा नहीं सर हमको रेशियो से बताओ, चूंकि हमारा 6 माह है और वह 6 माह 2 माह यानी कि 3 महीना में जाएंगे, त्रैमासिक होगा, ये 2 टाइम से मेरा समय हो जाएगा। टाइम जो समय हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 2 टाइम हो जाएगा। इसलिए हमको 2 टाइम का रेशियो क्या हो जाता है, 2:1। 5% लेंगे तो कितना होगा 100, और इसका 5% लेंगे तो कितना होगा 5। इसको इसके साथ गुना करेंगे तो कितना होगा 200, और इसको साथ 5, तो 205 हो जाएगा मेरा ब्याज। उसमें टोटल देना मिश्र धन, तो इसमें जोड़ के देंगे 2205 हो जाएगा। तो ऐसे बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। बहुत तरीका होता है, लेकिन जो सबसे बेस्ट है वो बताए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि 7500 रुपया का 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 साल में कितना हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। कितना दिया है 7500, मेरा मूलधन दिया है। बोले ठीक है मूलधन, ठीक है, बहुत अच्छा आसान क्वेश्चन है। इस सब में कोई दिक्कत नहीं है, हमको पता है, सब बना लोगे। 4% मेरा दिया है रेट, जो नहीं जान रहे वो समझना। समय दिया है आपका 2 वर्ष, ठीक है, ये दिया है। अब हमको क्या करना है, बोला है 7500 रुपया है और 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 साल का हमको निकालना है। अब क्या तरीका अपनाओगे, आप कहोगे ना हमको यूनिटरी मेथड से बनाना है सर, तो यूनिटरी मेथड से भी आप बना सकते हो। कैसे, ध्यान से देखो। हम बोलेंगे कि सर आप इसका 4% दे दो हमको। देखो 1% होगा 75 रुपया, 2% होगा 150 रुपया, और 4% हो जाएगा 300 रुपया। हम ले लिए इसका 300 रुपया, पहला साल लिए 300 रुपया, दूसरा साल भी लेंगे 300 रुपया, ठीक है, ले लिया। ऐसे साधारण तक ब्याज का ब्याज भी ले लिया इसका ले लेंगे 4%। 1% 3 टका, तो 4% होगा 1% 3, तो 4% 12 रुपया, ठीक है। तो 612 टका इसमें जोड़ दो, इसको 612 टका दे दो, आंसर हो जाएगा। तो 7500 और 500 इसमें जोड़ दो, तो 8000, और 100 बचा हुआ है ना, 8112 आपका आंसर हो गया। तो ऐसे निकाल सकते हो जल्दीबाजी में। ये बहुत आसान तरीका हो गया। इस तरह सोचते हैं ना तो आपको मजा भी आएगा, क्योंकि 2 साल है 3 साल है तो आसानी से कर लेते हैं। क्योंकि ना रेशियो विधि लगा लो, तो 2:1 लगा दो, रेशियो मेथड 2:1। 4% लोगे तो इसका 4%, 2 जीरो कट जाएगा, 75 चौके 300। और फिर इसका 4% लोगे तो 12, क्योंकि 1% 3, तो 4% 12, तो इसको गुना कर दो, 3 दूना 600 और 12 का 12, 612 जोड़ दो इसमें, 7500 अब प्लस 612, ठीक है, 2 1 6 5 11 7 1 8, 8112 आंसर। किसी को दिक्कत नहीं, 2 तरीका से बना दिए। तीसरा तरीका भी है। तीसरा तरीका ये है कि सर 4% का आप रेशियो परसेंटेज लगा दो, 4 दूना 8, 4 चौक 16 दशमलव। पिछले क्लास में सब सिखाए हैं। इतना परसेंट दे दो, 8.16%, कितना का 7500 का 8.16 बटा 100, दशमलव बटा के 2 जीरो लगा दो, 2 जीरो कटा दो, इसको 75 से इसको गुना करो। अब सबसे बड़ी टेंशन तो यही है कि सर गुना कितना करेंगे, तो कटा लो ना, 25 तिया 75, 25 चौके 100, ठीक है। अब 3 से तो गुना कर सकते हो, फिर 4 से ये कट सकता है, 4 से इसको कटा लो, ठीक है। 4 दूना 8, 0, 4 चौक 16, अब तो गुना कर दो, तो 4 तिया 12 की 2 हासिल 1, 3 गुना 0 1 और 3 दूना 6, 612, इसमें जोड़ दो 612, आ जाएगा आंसर यही। तो तरीका बहुत है, हम ये नहीं कहते हैं कि तरीका नहीं है, लेकिन सबसे शॉर्ट तरीका आपका माइंड में क्या आता है एग्जामिनेशन हॉल में, वो मायने रखता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि सुधांशु ने 1 वर्ष के लिए 10% चक्रवृद्धि 10% प्रति वर्ष की ब्याज दर से, ठीक है, ठीक दर से 15,000 रुपया निवेश किए। यदि ब्याज प्रत्येक 6 माह में चक्रवृद्धि है तो सुधांशु को 1 वर्ष के अंत में कितना राशि प्राप्त होगा। एक बात बताओ, 10% है और 15,000 है, ठीक है। 15,000 मेरा क्या है जानते हो, ये मेरा मूलधन है, रेट मेरा 10% है, और समय जो है ना, समय हमारा 1 वर्ष है, ओनली 1 वर्ष। लेकिन बात को समझना, 1 वर्ष तो दिया है, लेकिन ये क्या बोल दिया, अर्धवार्षिक ब्याज दे है। अर्धवार्षिक ब्याज का मतलब जानते हो जी, 6 माह का यहाँ पे बात हो रहा है। 6 माह, चूंकि 1 साल है, फिर 6 माह में जाएंगे देने, यानी कि 2 टाइम ब्याज की बात होगी यहाँ पे।
2 टाइम्स, ठीक है। तो इसका मतलब यह करने का हुआ कि अगर 10%, ये देखो दर हमेशा वार्षिक होता है, यहाँ पर ये हमेशा वार्षिक होता है। अगर 10% मेरा वार्षिक है और कोई बोल रहा है कि नहीं हमको 6 महीनों में ब्याज दे दो, तो इसका आधा करके देंगे 5%, मतलब 5% देंगे पहला 6 माह में, फिर 5% अगला 6 माह में, तो टोटल 10% दे रहे सालाना उसको। अब बात को समझो, अब कहता है क्या, अब देखो कितने बार समय की बात हुआ, 2 टाइम्स आपका समय हो रहा है, 2 बार का समय हो रहा है। तो पहला साल जैसे जाएंगे लेने तो 5% मांगेंगे, 5% 10% देगा 1500, 5% देगा 750, पहला साल हम 750 से मांग लिए, ठीक है। अगला जैसे दूसरा साल जाते हैं तो भी 750 मांगेंगे, लेकिन वो कहेगा क्या, ए भैया 5% दो ब्याज का ब्याज, तो इसका 5% आपको निकालना पड़ेगा। 0 0 तो 1 0 कट जाएगा, 1 0 नीचे बचेगा, 75 पंचे करके 1 अंक के बाद 50, 25 की 5 हासिल 2, 7 बचे 35, 36 37.5 आया, ठीक है। अब ये टोटल आप जोड़ के उसको मिला के देना है कि ब्याज देना है, क्वेश्चन का लैंग्वेज को देख लो, क्वेश्चन में जो बोला है वो करना, ठीक है। तो नहीं, मिला के देना है, ऑप्शन भी बता रहा है कि नहीं हमको मिला के दो टोटल, नहीं कि मिश्र धन दो, अमाउंट दो। तो अमाउंट क्या हो जाएगा, 15,000 होगा, प्लस इसको जोड़ दो, तो ये 750 कितना हो जाएगा, 7 7 1400 और 100 1500, 1537.5, तो 1537.5 इसमें जोड़ दो, ठीक है। इसको ऐसे लिखो अच्छा से, 5 7 3 5 7 5 1 6 1, यानी कि 16,537.5 आपका आंसर होगा, 16,537.5 आपका आंसर होगा। और आप लोग आंसर 1 किए। हम कितना इजीली बनाए ये देख रहे हो, आपको भी इसी तरह बनाना है। दूसरा तरीका है, बहुत तरीका है मेरे पास, ये नहीं करना कि सर आप ये कौन तरीका ले लिया, अरे आपको बेसिक से बताए। आप कहोगे ना हमको दूसरा विधि बताइए, तो दूसरा विधि समझना। अगर हम इसको बेसिक से बताते हैं तो कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखना। क्योंकि हम जान गए कि 2 टाइम्स मेरा पड़ेगा 1 साल में, तो 2 साल का रेशियो क्या हो जाएगा, 2:1। 5% इसका लेंगे तो कितना होगा, 750, और इसका 5% लेंगे तो कितना होगा, 0 कट जाएगा, 5 6 25, 7 5 35, 36 37.5, ठीक है। इसको गुना करो तो कितना होगा, 1500, और इसको गुना करोगे तो कितना होगा, 37.5, तो कितना हो जाएगा, 1537.5। ये हो गया ना, 1537, ये क्या हुआ आपका जानते हो, ये आपका ब्याज आया। क्योंकि मिश्रधन की बात किया है तो 15,000 में 1537.5 आप जोड़ देना, आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। तो ये तरीका हो गया रेशियो विधि। अब कहोगे नहीं सर हमको ना वो वाला बताइए ना, क्या कहते हैं इसको, परसेंटेज वाला का नियम होगा 5 दूना 10, 5 6 25, 10.25%, इसका निकाल दो। 15,000 है ना जी, 15,000 गुना 10.25/100, दशमलव हटाओगे 2 0 लिखोगे, 3 0 यहाँ से कट जाएगा, इसको कटा लो। देखो जब यहाँ 10 बचा है, यहाँ पर 15 बचा है, 5 से कटा लो, 5 दूना 10, 5 या 15, 5 दूना 10, ठीक है। अब इसको गुना करोगे और फिर 2 से भाग लगाओगे तो टेंशन तो होगा, आंसर तक पहुंचोगे। अगला क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि एक निश्चित राशि 5% साधारण ब्याज की दर से 2 वर्षों में 880 रुपया हो जाती है, मतलब मिश्रधन हो जाता है। कोई पैसा था, 5% लगाया साधारण ब्याज की दर से, 2 साल में वो 880 रुपया हो जाता है, यानी कि मिश्रधन मिल गया उसमें ब्याज होके, ठीक है, साधारण ब्याज की दर से। अब देखो यदि इसी राशि को उसी ब्याज की दर से उतने ही समय के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर लगाया जाए तो मिश्रधन क्या होगा। आपको इतना पता है ना जी, 5% 2 वर्ष और कितना हो जाता है, 880, ठीक है। ये कैसे बढ़ा, ये बढ़ा है आपका जानते, ये एसआई की बात हुआ, ठीक है, कि बोला कि 5% 2 वर्ष में 5% की दर से कोई राशि 2 वर्ष में 880 हो गया। ये क्या हुआ जानते, ये आपका मिश्रधन हो गया। मिश्रधन का मतलब समझ रहे हो जी, इसमें मूलधन भी है और ब्याज भी है, और आपको हम बताए थे मूलधन हमेशा 100% होता है, ठीक है, ये तो पता है। और ब्याज जो है ना 2 साल में कितना, 5 दूना 10, चूंकि ऐसा ही है, सिंपल इंटरेस्ट है, इसलिए 10% ही ब्याज हुआ, तो टोटल 110% के बराबर है मेरा 880, ठीक है। हमको चाहिए पहले, हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए चक्रवृद्धि ब्याज। इसका चक्रवृद्धि ब्याज 2 साल में कितना निकलेगा, 2 साल का देखो बताए थे 5% का, अगर 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो 2 कॉलम बनाना है, इसे 5 को 2 से गुना करना 2 वर्ष से, तो क्या होगा, 5 दूना 10, अब 5 का स्क्वायर कर देना, 5 का स्क्वायर करोगे कितना होगा, 25, 2 अंक का बदलना, यानी कि हमको 10.25% चाहिए हमको। तो 880 बटा 110 गुना 10.25, 0 0 कटा लो, 11 8 88 कटा लो, 8 5 40 की 0 4, देखो दशमलव रहे ना, भूल जाओ दशमलव को,
गुना करो सीधा, जब जितना अंक के बाद दशमलव है बैठ जाएगा। फिर 8 दूना 16, 4 20 की 0 हासिल 2, 8 गुना 0 2, 8 का 8, क्या अंक के बाद दशमलव 2 अंक के बाद दशमलव 82 टका। 82 रुपया मेरा क्या आया जानते, ये मेरा ब्याज आया। चूंकि मिश्रधन देना है हमको, मिश्रधन देना है तो 800 प्लस, ठीक है 82, तो 882 हो जाएगा। आपको समझ में आना चाहिए इस तरह का क्वेश्चन, कहीं दिक्कत नहीं हुआ? कहीं दिक्कत हुआ क्या? बोलो। हाँ, आप कहोगे कि सर 882 हम कर रहे हैं कैसे, ये भी बता देते हैं। ध्यान से देखो, चूंकि हमको हाँ पहले 100% निकालना चाहिए, लेकिन अगर हम इसको 110.25% मेरा क्या आया, ये मेरा ब्याज आया है 2 साल का, ठीक है 82 टका ये आया। अगर हम इसको 100% पहले निकाल लेते थे, अगर 88 0 8 80 गुना 100 तो 800 ये हुआ, इसमें जोड़ देंगे तो 882 हो जाएगा। एक तरीका ये हुआ। दूसरा तरीका अगर कहते कि सर आप इसको 110.25 मान के चल सकते थे तो चलते तो आंसर आता, लेकिन उस तरह डिफिकल्ट होता है। ऐसे करो 100% निकाल के करना, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इजी है, बहुत इजी है, अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो दिक्कत नहीं होगा। लेकिन एक बात और, अगर हम यहाँ से ऐसे ना चलते, बोलते क्या सर समय तो 2 साल है ना, आप 2:1 ले लो ना, 2 साल का रेशियो, बोले हाँ ले लो। तो आप देखो 5% इसका लेंगे तो कितना होगा, ये जो 100% हम इसका निकालेंगे 100% तो निकलेगा मेरा 800 टका ना जी। 80 गुना 100 800, क्योंकि 110% इतना 0 0 कट गया, 88 8 हुआ, 8 हुआ तो 8 गुना 100 800, 80 गुना 101 8000 होता। तो देखो 2:1 हुआ। अब 5% इसका निकालेंगे तो 80 10%, तो 5% कितना 40, ठीक है। और फिर प्लस इसका फिर 5% निकालें, इसका 5% निकालेंगे तो कितना होगा 2, तो 40 दूना 80 और 2 कम 2, तो 82 टका आया मेरा ब्याज, तो 882 हो जाएगा टोटल जोड़ के, 82 इसमें जोड़ दो तो 882 आंसर है ना। आसान, ठीक है। तो तरीका है बहुत आसानी से बना लोगे, एग्जाम में आएगा तो पक्का बना लोगे, ये गारंटी है। चक्रवृद्धि ब्याज बहुत आसान चैप्टर है। क्वेश्चन नंबर 14 होगा, देख लो। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है किसी राशि पर 2 वर्षों में 3% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज 101.50 रुपये है, उसी राशि पर उतने ही समय में उसी दर से साधारण ब्याज क्या होगा। 2 वर्ष 3%, बात को समझना, 2 वर्ष 3% ये दिया है, और CI दिया है 101.50, ये ना दिया है जी 101.50 रुपया ही दिया है। अब हम इतना तो जान गए कि सर ये दिया है, लेकिन ये दिया है तो इसका पहले CI निकाल लो। इसका CI कितना निकलेगा 3 साल का, तो 3 साल का क्या नहीं, सॉरी 2 वर्ष का 3% का 2 साल का CI 2 कॉलम बनाना, 3 दूना 6, 3 का स्क्वायर 0 9, इतना परसेंट, यानी कि इतना परसेंट के बराबर है 101.50। हमको क्या चाहिए क्वेश्चन में, कि देखो लास्ट लाइन क्या बोला है, हमको चाहिए क्या उस राशि में उतने समय साधारण ब्याज क्या होगा। तो साधारण ब्याज अगर 3% का 2 साल का साधारण ब्याज लेगा तो 3 दूना 6% होगा, 6% हमको निकालना है। तो 101.50 बटे किसका घर में हल्ला हो रहा है 6.09 गुना 6, ठीक है। देखो दशमलव ऐसे उड़ जाएगा, बोले हाँ सर उड़ जाएगा, इसको इससे गुना करो। 6 गुना 0 0, 6 पंचे 30 की 0 3, 6 का 6 3 9, 6 गुना 0 0 6, 609 बटा यहाँ पर भी 609 है, ठीक है। इसको कटाओगे एक बार में कटेगा बराबर 100, वो रास्ता देगा आपको कटाने का, ज़्यादा टेंशन नहीं है। आप इसको इससे गुना करोगे ना तो आपको ये नीचे वाला ही मिलेगा, ठीक है। तो पता चल जाएगा कि हाँ कट रहा है। तो ये 100 आंसर हुआ। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है किसी मूलधन पर 2 वर्ष के लिए 5% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज 328 रुपया है, तो उसी दर से उतने ही समय के लिए उस मूलधन पर साधारण ब्याज कितना होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो बनाने का तरीका क्या होगा, इस तरह का क्वेश्चन अगर आ जाए एग्जाम में तो सबसे पहले ये सोचना कि सर अगर 2 वर्ष है 5% है और CI 328 है, पहले हम समझा देते हैं, समझना क्या करेंगे। 2 वर्ष है 5% हमको दिया है दर और CI दिया है हमको 328, ठीक है। अब कहता है ये तो ठीक है, लेकिन सेम अगर रहेगा तो मूलधन पर साधारण ब्याज कितना होगा, ठीक है। हमको ये था CI, ठीक है, SI निकालना है। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए, समझना बात को, हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे कि ठीक है सर, हम जनरली अगर 5% 2 साल का निकालते हैं तो कितना निकलता है जानते हो, 5 दूना 10 और 5 का स्क्वायर 25, 10.25% ये निकलता है।
और अगर हम 10.25% के बराबर 328 लिखें तो चलेगा। और 10 कोई आदमी ऐसे भी लिखेगा इसको 10.1/4% बराबर 328, ये वही लिख सकता है जिसका प्रैक्टिस मजेदार है, ठीक है। क्योंकि 25% 0.25% जो होता है ना वो 1/4 होता है, इसलिए 1/4 10 के बगल में रख दिया, ठीक है। यही चीज को हम ऐसे लिख दिए। और हम इसको अब कहता है कि ऐसा ही चाहिए कितना साल का, यानी कि 10% हमको चाहिए, 5 गुना 10% ऐसा ही सिंपल इंटरेस्ट। तो 10% कितना हो जाएगा, देखो ध्यान से, 328 बटे 10 चौक 40 41 और 4 नीचे ना ऊपर चल जाएगा, गुना 4 और गुना 10, ठीक है। अब इसको कटा लो, देखो ये 8 से कट जाएगा, कैसे कटा है, 8 का 8 8 चौक 32 और 8 चौक 32 320 आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आप जल्दीबाजी में बना सकते हो, आसान क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। लेकिन हमको पता है आप लोग डिफिकल्ट करके बनाए होंगे, 10.25% बराबर 328 लिखे होंगे, ऐसे भी बनेगा, ऐसा नहीं कि नहीं बनेगा, लेकिन आपको कटने में ज़्यादा समय लगा होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। आप लोग इसको बना के कमेंट करना, देखते हैं कितने लोग कर सकते हो। क्वेश्चन जबरदस्त है, हमको पता है अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है तो आप एग्जाम में छोड़ के आ जाते हो या फिर सोचते हो कि बहुत समय लग जाएगा, लेकिन हम आपको बताएंगे नेक्स्ट क्लास में कि कैसे इस तरह के क्वेश्चन को शॉर्ट वे में बनाया जा सकता है। तो चलिए यहाँ तक बड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे लगा कमेंट करके जरूर करना।